जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन तिन कितने दीपक। जलमय सागर का और जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहंस विहंस मेरे दीपक जल। असंख्यक यानी अनेक, स्नेहहीन यानी प्रेम से रहित, उर यानी हृदय, विद्युत यानी बिजली, विहंस यानी भलाई। तो इन पंक्तियों के ज़रिए कवित्री हमें कहना चाहती है कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है, परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकती। वही दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वो पानी किसी के काम नहीं आता है। और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवित्री कहती है कि मेरे मन में दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। देखो यहाँ कवित्री ने दो उदाहरण देके कहते हैं कि जलते नभ में देख असंख्यक, यानी ऊपर आकाश में अगर आपने देखा तो रात को तारे चमकते हुए नज़र आते हैं हमें, ठीक है। तो वो ऐसे तारे होते जो रोशनी नहीं देते हैं। और यहाँ जलमय सागर का और जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, यानी जो सागर है, देखो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है, पर ऐसा पानी है जिसे हम पी नहीं सकते। तो कवित्री कहती है कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है पर आप वो ज्ञान दूसरों को बांट नहीं सकते, तो आपका ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से ये जो आपके पास अंदर यानी बादल में तारे हैं, पर ऐसे तारे क्या हमें फ़ायदा करेंगे क्योंकि वो रोशनी तो नहीं दे सकते। तो हमें ऐसा बनना है कि जैसे पानी किसी काम का नहीं है और बादल बिजली की सहायता से, बादल क्या करते हैं, बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश कर देता है। तो उसी तरह कवित्री कहती कि मेरे मन में ए दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करने के लिए क्या हो, जलता रहे। तो इस प्रकार से वो अपने ज्ञान के दीपक को, अपनी भगवान के प्रति आस्था के दीपक को अपने मन में जलते रहने के लिए दीपक को प्रेरणा दे रही है। और इसके ज़रिए वो कहना चाहती है कि हमें हमेशा अपने अंदर के ज्ञान से, अपने अंदर के जो भी अच्छे कर्म से दूसरों को सही राह दिखाने की हमें प्रेरणा से भरपूर होकर उन्हें हमें मदद करना चाहिए। इस कविता के हम पाठ का सारांश देखेंगे। इस कविता में के माध्यम से कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक यानी ईश्वर के प्रति जो आस्था है, तू मधुरता और कोमलता से ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह से फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाती है। मेरे प्रकाश की कोई सीमा न रहे और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत ही गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। इस तरह से जल की सभी तुझसे तेरी आँख के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की ज़रूरत हो तेरे पास आए। तो उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार रहे। ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जलकर भस्म ना हो जाए। इसीलिए कवित्री कहती है कि दीपक तू कामते हुए इस तरह से जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े। कवित्री कहती है कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है, परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये हमें
इस कविता के ज़रिए खुद का ज्ञान दूसरों के हित के लिए हमें खर्च करना चाहिए, ये कविता हमें सीख देती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।